हाँ जी जनाब, क्या हाल है? बढ़िया होंगे आप? मैं भी बढ़िया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं टीएनए नेटवर्क। और आज हमारे पास गाड़ी जो मौजूद है ये टाटा की वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड कार है, टाटा कर्व। और ये डीजल वेरिएंट में है। हमने कर्व को पहले से रिव्यू कर रखा है, लेकिन आज डीजल गाड़ी मिली तो सोचा इसका एक सिटी ड्राइव माइलेज टेस्ट कर लेते हैं। सिटी ड्राइव माइलेज टेस्ट क्या होता है? बेसिकली हम सिटी कंडीशन के अंदर एक गाड़ी की माइलेज को टेस्ट करते हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, और हम एक बेयर मिनिमम माइलेज पे पहुंचते हैं। हम मानते हैं कि इससे नीचे गाड़ी माइलेज नहीं देगी, क्योंकि जिस रूट पे हम ट्रैवल करने वाले हैं वो बेहद ट्रैफिक से भरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दर्दनाक यात्रा की शुरुआत। दर्दनाक इसलिए बोल रहा हूँ काहे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है हमें। हम एकदम पीक आवर में निकले हैं। आप टाइम देख लो तो 9:30 बजे। स्क्रीन में भी मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। और अब अपनी लोकेशन डालते हैं। यहाँ से डालेंगे अपन लोग हुड्डा सिटी सेंटर, नोएडा, गुड़गांव। हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो गुड़गांव, ठीक है। अब देखो टाइम कितना दिखा रहा है, 1 hour 43 minutes दिखा रहा है। मोर रूट्स देखते हैं और देखते हैं कि ट्रैफिक कहाँ पर है ज़्यादा। ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा वाला ये कौन सा है भाई? यहाँ पर कितना टाइम दिखा रहा है? ये भी 1 घंटा 43 मिनट दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेटली। चलो ये वाला रूट ले लेते हैं अपन, 1 घंटा 42 मिनट। इसमें यार दूसरा रूट देखना पड़ेगा, ये वाला नहीं। फिर तो 143 वाला ही ठीक था स्टार्ट। ये वाला रूट लेते हैं। चलो जी, तो लगभग 2 घंटे का सफ़र होगा जो गूगल मैप दिखा रहा है। और मेरे यकीन माने ये ऐसा रूट है कि जो गूगल को भी झुठला दे। 2 घंटे तो दिखा रहा है, लेकिन ये 2 घंटे से भी ज़्यादा समय मुझे यकीन है कि लगा देगा। अब चलते हैं। सबसे पहली बात, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले है। आप देखो तार नहीं लगी हुई है, फिर भी स्क्रीन के अंदर चल रहा है। एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, अच्छी लगती है देखने में। ये डीजल का टॉप एंड वेरिएंट है और ये डीसीए ट्रांसमिशन के साथ है। 7 स्पीड का डीसीए ट्रांसमिशन इसके अंदर मिलता है आपको, और लेवल 2 एडास भी मिलता है आपको इसके अंदर। और 1.5 लीटर का डीजल इंजन है। इसके बारे में मैं बातचीत करता रहूँगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्रैफिक के अंदर इसकी डीजल इंजन की परफॉर्मेंस भी देख लेंगे और माइलेज तो अपन देख ही लेंगे। अरे एक चीज़ तो मैं करना ही भूल गया, मैं सारे डेटा को जीरो करना भूल गया। एक सेकंड रुको जरा, गाड़ी साइड में लगाऊँ, पहले डेटा तो जीरो कर लूँ, नहीं तो अपन माइलेज कैसे चेक करेंगे। आओ ये देखो जी। तो अब रीति अनुसार ट्रिप इन्फो को करेंगे अपन जीरो। यस, ये जीरो हो गया। ट्रिप ए जीरो हो गया। ट्रिप बी इसको भी कर देते हैं अपन जीरो। और ये अब आप देखो सारा डेटा ज़ीरो है। और आप ओडो भी देख सकते हो, 11,998 किलोमीटर से हम ड्राइव शुरू कर रहे हैं और लगभग हम 43 किलोमीटर की ड्राइव एक तरफ करने वाले हैं हैवी ट्रैफिक में। चलिए अब यात्रा को दोबारा से रिज्यूम कर लेते हैं। लेट्स गो। चलो जी, फिलहाल तो अगर आप बाहर देखो तो मौसम तो फिलहाल साफ है। एक सेकंड, पीछे वाली सीट के ऊपर भी अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो भी वार्निंग आएगी। इसी के साथ हमें एक फीचर भी पता लग गया। इसलिए ना मेरे को सिटी ड्राइव करने में ज़्यादा मज़ा आता है कि यहाँ पर जो रोज़मर्रा के फीचर्स हैं ना वो हमारे सामने आ जाते हैं। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हमारी ज़िंदगी में फेस करने वाले हैं उन चीज़ों का जवाब मिल जाता है। तो हमने ये सेकंड रो पे भी सीट बेल्ट, अब इकबाल जी पीछे बैठे हैं हमारे कैमरा पर्सन। इकबाल जी क्या सीट बेल्ट लगा लीजिए, लगा ली। अब ये आवाज़ नहीं आएगी। सो पाँचों सीट पर वेट सेंसर लगे हुए हैं और सीट बेल्ट रिमाइंडर उसके हिसाब से चलता है। ऐसा नहीं है कि खाली सीट बेल्ट रिमाइंडर लगेगा बजेगा किसी भी हालत में, बट वेट सेंसर के साथ है। अब बात कर लेते हैं आगे। देखो कर्व को लेकर टाटा ने काफ़ी हाइप बनाई थी 2-3 ऑटो एक्सपो के अंदर, और उसके बाद जब गाड़ी आई तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी लोगों को हुई थी। जैसा लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ नहीं आई। एक्चुअली कूपे डिज़ाइन को लेकर ना बहुत ज़्यादा अभी तक इंडिया के अंदर अवेयरनेस नहीं है। अभी लोगों ने उतना एक्सेप्ट नहीं किया। गाड़ी देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है। कुछ लोग इसको लैम्बोर्गिनी मिनी भी बोल देते हैं, उरुस मिनी भी बोल देते हैं। ये सब मतलब नहीं कहना चाहिए, अच्छा शोभा नहीं देता ये सारी बातें। कर्व है, कर्व रहनी चाहिए, वो ठीक है। और अब माइलेज इसकी इंपॉर्टेंट है। इस गाड़ी को हमने पूरा रिव्यू भी करा है। डिटेल रिव्यू चाहिए तो आपको वो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर उसका लिंक डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लेके इसका डिटेल रिव्यू उठा लेना। फिलहाल अब गाड़ी के बारे में और बात करके चलते हैं। सबसे पहले आप इंटीरियर अगर देखोगे ना, गाड़ी के अंदर बैठ के आप जब गाड़ी चला रहे हो तो उसका इंटीरियर अच्छा लगता है। काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर है ये, टॉप ऑफ द लाइन का तो एटलीस्ट। अब इससे नीचे की बात कैसे करें क्योंकि नीचे वाली गाड़ी तो है नहीं। स्टीयरिंग वगैरह भी अच्छा डी शेप का स्टीयरिंग है और यहाँ पर आपको बढ़िया लोगो वगैरह मिल जाते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं सारे के सारे, और अच्छे JBL के स्पीकर लगाए हुए हैं यार इन्होंने। बढ़िया साउंड क्वालिटी है उस स्पीकर की भी। जो ये टच वगैरह स्क्रीन है, टच अच्छा काम करता है। और जो एक शिकायत रहती थी कि हैंग हो जाती हैं स्क्रीन वगैरह, मेरे को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि स्क्रीन हैंग हो रही है, कुछ भी चीज़ हो रही है। आप देखो फ़ोन कनेक्टेड है, सारी कुछ चीज़ें, और बढ़िया चलता है मामला। इसके साथ में 360 डिग्री कैमरा आता है। आपको दिखाऊँ कैमरा क्वालिटी, तो कुछ इस प्रकार की आपको कैमरा क्वालिटी इसके अंदर मिल जाती है। तो कुल मिला के अभी तक के जो चीज़ें हैं वो काफ़ी स्मूथ है, बढ़िया लग रही है। और अब हमने अपनी ड्राइव शुरू कर दी है गुड़गांव की तरफ, और देखते हैं कि कितनी माइलेज ये गाड़ी निकालती है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जितनी गाड़ी मैंने चला ली है काफ़ी अच्छी माइलेज है इसकी। ऐसा लगता है पापा जी पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता। सर ये तो कॉम्पिटिटर का ऐड हो गया।
बट एनीवेज इट्स अ गुड फीलिंग। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो भाई यहाँ का कम ट्रैफिक भी देख लो, काफ़ी है। मतलब जिस दिन हम बोलते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, उस दिन भी यहाँ ट्रैफिक के हालात आप देख सकते हैं कि किस कदर बड़े हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता ये कालिंदी कुंज बराज जो है, ये समस्या पिछले शायद 12-13 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। उससे पहले मेरे पापा भी देखते थे इसी समस्या को, फिर उन्होंने जॉब ही चेंज करी, यहाँ से जॉब ही डाली। तो ये समस्या कब निपटेगी, इसका कोई समाधान तो फिलहाल नहीं नज़र आ रहा है। मेरे को लगता नहीं है, लगता है कि जब कोई मंत्री जाते होंगे तो पूरा बराज खाली होता होगा, तो उनको इसलिए लगा होगा कि यहाँ तो ट्रैफिक लगता ही नहीं, तो इसलिए उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ हालत क्या होती है। अगर किसी नेताजी के पास ये वीडियो जाए तो दरख्वास्त है आपसे कि जब मालिक इतनी मेहनत कर लिए थे थोड़ी और कर देते, इसका भी एक समाधान निकाल देते। पर चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है माहौल, कैसा है माहौल, क्या होने वाला है इस रूट पे हमारे साथ। लेट्स गो, चलते चलो। जाम मतलब आसमान से टपके खजूर पे अटके। कालिंदी कुंज से निकले थे और अपोलो पे अटक गए आके। अब यहाँ से गाड़ी निकालते हैं। अच्छा यहाँ ट्रक ख़राब पड़ा है एक भाई, इस चक्कर में ये सीन हो रहा है। चलो ज़रा इसको क्रॉस करें, इस वाले को। मैंने 6.5 किलोमीटर पूरी, से पहले 10 किलोमीटर हो जाएंगे, तब मैं आपको थोड़ा सा डेटा दिखाता हूँ कि क्या डेटा है, कितना ट्रैफिक वगैरह क्या शो कर रहा है, मतलब क्या माइलेज शो कर रहा है। अभी तो फिलहाल एकदम बढ़िया सड़क हमको मिल गई है, खुली सड़क है। अरे नहीं, मीन वाइल मैं थोड़ा सा आपको ड्राइव एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ। देखो टॉर्क वगैरह सब बढ़िया आ रहा है, पावर भी बढ़िया आ रही है। एक चीज़ जो मेरे को थोड़ा सा वरी कर रही है वो ये है कि जो गियर शिफ्टिंग है ना, वो ज़्यादा महसूस होती है, वो उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं हो रही है। और क्योंकि टॉर्क इनिशियल ज़्यादा है तो ट्रैफिक में चलाने में ना गाड़ी एकदम से उछल के भागती है, यूं करके। तो वो एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी। बाकी इनमें सब कुछ सही है। सीट्स वगैरह भी आप देख रहे हो, सारी वेंटिलेटेड सीट है। अगर गर्मी का मौसम होता तो हम इसको ठंडा करके चल सकते थे, बट अभी सर्दी का मौसम है तो ठंडा करने की इसको ऐसा ज़रूरत नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वगैरह भी है तो वो अच्छा काम करते हैं। ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग एक्चुअली मॉनिटर मेरे को समझ नहीं आता, जो MID स्क्रीन के अंदर होता है वो मेरे को थोड़ा सा यूजलेस लगता है। बट बाकी सब कुछ ठीक है। एंड चलो आगे चलें। तो भाई पहले 10 किलोमीटर हो गए हैं, 10.2 किलोमीटर हो गए हैं, और फिलहाल जो माइलेज शो हो रही है MID पर 11.8 kmpl की हो रही है। और लोग ये कह सकते हैं कि आप टैंक टू टैंक क्यों नहीं कर रहे। देखो भाई मेरा मानना ये है कि टेक्नोलॉजी है, उस पर थोड़ा अपन भरोसा कर सकते हैं। रोबस्ट टेक्नोलॉजी है अब तो फ्यूल इकॉनमी की। अब आपको पुराने टैंक टू टैंक के तरीके की ज़रूरत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि है। एंड इनफैक्ट उसमें तो फिर भी ह्यूमन एरर का चांस है, बट अगर कोई सिस्टम बता रहा है तो मुझे लगता है कि उसमें चांसेस एरर के कम होते हैं, मेरा ये मानना है। और अब 10.4 किलोमीटर्स पे 11.9 kmpl की माइलेज पर अपन लोग आ चुके हैं। 12 के तक माइलेज पहुंच गई। मैं एक तारीफ़ करना चाहूँगा यहाँ पर टाटा की, कि टाटा ने भाई टाटा की गाड़ियाँ बदनाम क्या होती थी कि जो उनका डीजल इंजन होता है बड़ा नॉइज़ी होता है, कैबिन में नॉइज़ आती है, बट वो नॉइज़ लेवल को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। अच्छे इंसुलेशन है यहाँ पर, वाइब्रेशन नहीं महसूस हो रही है उतना नॉइज़ महसूस नहीं हो रहा है। टायर नॉइज़ भी इनफैक्ट अंदर नहीं आ रही है। तो कर्व के अंदर ये एक बढ़िया चीज़ टाटा ने करके दी है। इसके लिए पूरे 100 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर टाटा जी को, और बढ़िया काम है ये। एंड अगर स्टीयरिंग की बात करूँ तो स्टीयरिंग बहुत आसान है। हल्का सा वजनी ज़रूर लगेगा आपको, बट आपको ऐसे ट्रैफिक वगैरह के अंदर ना कट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे मैन्यूवर करने में आपको वो सब इशू नहीं होगा। एंड आगे चलते हैं। अब 20 किलोमीटर पर थोड़ी सी फिर बात करेंगे। चले अब हमने अपने 20 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। एंड अभी जो माइलेज आ रही है 15.1 kmpl की माइलेज यहाँ पर MID जो है वो शो कर रहा है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि ये माइलेज यहाँ तक पहुँच पाएगी। इनफैक्ट आप देखो तो 15.2 kmpl की माइलेज यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी।
और काफ़ी अच्छी वाले यार सिटी ड्राइविंग के हिसाब से देखा जाए तो, जिस तरह का ट्रैफिक दिल्ली के अंदर होता है। हालांकि आज उतना ट्रैफिक है नहीं, बट उसके बावजूद 15.23 किलोमीटर पहुंच गए हम लोग और आधा रास्ता हमारा पूरा हो गया। लगभग 21 किलोमीटर का रास्ता जो है वो बचा हुआ है। कर्व चलाते वक्त एक चीज़ और जो मुझे महसूस हो रही है वो ये कि थोड़ी सी राइड जो है वो बम्पी ड्राइव है इसकी। जिस साइज़ की गाड़ी है, कूपे शेप है इस गाड़ी का, जनरली इस साइज़ के अंदर इतना ज़्यादा बॉडी रोल या इतना बम्पी नहीं होना चाहिए, जो कि है। कुछ लोगों को इससे अच्छा मज़ा भी आता है इसके अंदर, लोगों को लगता है कि ये वाकई में एक एसयूवी फीलिंग है। वो गाड़ी एसयूवी ही क्या, जो कि बम्प्स ना दे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मज़ा आता है इसमें, बट मैं थोड़ा सा सेडान वाला आदमी हूँ तो मुझे ज़्यादा बॉडी रोल बम्प्स पसंद नहीं है। जैसे आप देखो तो अभी भी मैं काफ़ी हद तक हिल रहा हूँ, एंड वो एक चीज़ है जो मुझे बॉदर कर रही है थोड़ी सी। बाकी एज सच अभी तक तो मुझे मज़ा आ रहा है चलाने में, बिल्कुल। मतलब जब पावर की डिमांड करो पावर आती है, टॉर्क की डिमांड करो टॉर्क आता है, मतलब हर चीज़ आपके पास चुटकियों में आपके पास हासिल हो जाती है। और देखा जाए तो माइलेज भी गाड़ी बढ़िया दे रही है, अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ये कह सकते हो यार डीजल है, कम से कम 20 से ऊपर तो दे। मेरा भी ये मानना है कि 20 से ऊपर दे, बट अपना जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या है कि अपन लोग बेयर मिनिमम माइलेज निकालने की कोशिश करते हैं। ख़राब से ख़राब रास्तों पर जाते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक हो, ऐसा रूट लेते हैं जो कि वाकई में चलने लायक ना हो। तो हम एक बेयर मिनिमम फिगर की तरफ जा रहे हैं कि कम से कम इतनी देगी। एंड इस वक्त बात करूँ तो कम से कम ये गाड़ी लगभग 15.5 की माइलेज दे रही है, जब हमने 20 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। अब ज़रा 30वें किलोमीटर पे आपसे मुलाकात करेंगे और थोड़ा सा आपको कर्व के बारे में और बताएंगे, एंड फिर उसके बाद एंड में चलेंगे कि देखते हैं कितनी माइलेज निकाल रही है गाड़ी। तो लेट्स गो, चलते चलो। तो भाई देखो, हमें अभी तक ये लग रहा था ट्रैफिक नहीं है, लेकिन पीछे NH8 पर भगवान की कृपा से हमें जाम मिला और हमने अपने ट्रैफिक को भरपूर आनंद के साथ निपटाया। और ज़रूरी भी था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें फिगर उम्मीद से ज़्यादा मिल जाए। ज़्यादा मैं नहीं चाहता कि मिले, मैं चाहता हूँ कि कम से कम फिगर मिले, ताकि हमें एक बेयर मिनिमम आइडिया लगे गाड़ी कम से कम इतनी माइलेज तो देगी। अब 30 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं और अभी जो माइलेज शो हो रही है वो लगभग 14.5 kmpl की माइलेज शो हो रही है। और पीछे अच्छा खासा लंबा ट्रैफिक लगा हुआ था NH8 पर, बम्पर टू बम्पर एकदम ट्रैफिक था और काफ़ी लंबाई में था और काफ़ी लंबा ट्रैफिक था, वो ऐसा छोटा मोटा ट्रैफिक भी नहीं था। सो अब अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो डेटा की बात कर लेते हैं अपन लोग। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देखिए ये कुछ इस प्रकार का डेटा है। 3.4 किलोमीटर्स हम लोग चल चुके हैं और 14.5 kmpl की माइलेज जो है वो MID शो कर रहा है। और इसके आगे ट्रैफिक नहीं है, इसके आगे जो है वो रास्ता लगभग क्लीन ही है। अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पर आगे रास्ता आपको पूरा काफ़ी हद तक क्लीन मिलेगा। 19 मिनट का रास्ता बचा है, 10 किलोमीटर अपने को चलना है, तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और 14.7 यानी कि मोटा मोटे तौर पर देखा जाए तो 15 kmpl की माइलेज जो है अपन वो अभी पा रहे हैं टाटा कर्व डीजल से। सो ये ही एक मकसद होता है सिटी ड्राइविंग। फ्यूल लेवल वार्निंग आ गई है, गाड़ी रिजर्व पे भी लग गई है। तो यही मकसद होता है कि हमारा इस तरह के सिटी ड्राइव माइलेज टेस्ट करने का, ताकि एक अच्छी फिगर, एक डिसेंट फिगर अपने को मिल पाए कि हमें को पता हो कि यार इससे कम तो कुछ नहीं होने वाला है, जो होगा इससे ऊपर होगा। इसके साथ में अगर मैं और परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो ऐसे सिटी ड्राइविंग में देखो, फर्स्ट ड्राइविंग सीट तो कंफर्टेबल है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि और ज़्यादा कंफर्टेबल ये सीट हो सकती थी और बेटर कंफर्ट यहाँ पर टाटा ऑफर कर सकता था। फर्स्ट रो में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ड्राइविंग सीट पे या फिर को ड्राइवर सीट पे इतनी दिक्कत नहीं आती। सेकंड रो इसकी थोड़ी सी कंजस्टेड है, कूपे शेप की वजह से हेडरूम थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वहाँ पर एक इशू बनता है। वो ज़्यादा डिटेल हमने डिटेल रिव्यू में दे रखी है, जिसका मैं कह रहा हूँ कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ढूंढ भी लोगे तो मिल जाएगा आसानी से, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। तो अब चलते हैं अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर। अब आपसे 10 किलोमीटर बाद मिलेंगे सीधा 40वें किलोमीटर पे, और वहाँ जाके आपको बताएंगे 42वें किलोमीटर में पर्टिकुलरली, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि आखिर इस गाड़ी ने, टाटा कर्व डीजल ने सिटी ड्राइविंग के दौरान बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में पी कार में कितनी माइलेज दी, आपका कितना खर्चा बैठने वाला अगर आप ये गाड़ी लेते हो तो पर डे की ड्राइविंग में, क्या डीजल लेने में फ़ायदा है भी या फिर नहीं है, इसका जवाब भी आपको उसी दौरान मिल जाएगा। गुड़गांव हम लोग एंटर कर चुके हैं, मिलेनियम सिटी, और
बढ़िया। अब यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता खुला खुला सा ही है और आगे थोड़ा बहुत ट्रैफिक आएगा। और इसके अंदर का एडास जो है वो भी बढ़िया से काम कर रहा है भाई। ये लेन की बसेस मैंने ऑन कर रखा है, आप ये देखो, मैं स्टीयरिंग नहीं छोड़ रहा हूँ वैसे तो, बट ये लेन मार्किंग को पकड़ के चल रहा है, बट ये लेन मार्किंग छोड़ भी देता है। सो एडास के भरोसे आप ज़्यादा मत रहना, अच्छा ज़्यादा भरोसे पे मत रहना, ये कहना चाहूँगा। चलो अब वीडियो के एंड पे मिलते हैं आपको, बाय बाय। हा तो जनाब हम पहुंच गए हैं फाइनली गुरुग्राम, और आइए आपको डेटा दिखा देते हैं पहले। हाँ, तो उसके बाद आगे बातचीत होगी, पहले डेटा देखो जी। अरे डोर खोल दूंगा तो ये डेटा कैसा आएगा? ओके, एक सेकेंड। तो ये देखिए, गाड़ी चल चुकी है 41.1 किलोमीटर और जो माइलेज निकल कर आई है वो 15.8 के। ये राउंड फिगर में देख लें तो कुल मिला के गणित जो हमारे सामने आया है वो आया है 16 किलोमीटर पर लीटर का डीजल में, कर्व डीजल की माइलेज का। स्ट्रीट ड्राइविंग माइलेज टेस्ट किया हमने, डिसेंट ट्रैफिक था। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल जैसा दिल्ली का ट्रैफिक होता है वैसा ट्रैफिक था, बट उससे काफ़ी कम था। उसके अंदर उस माहौल में 16 kmpl की माइलेज कर्व डीजल ने निकाली है। आपको क्या लगता है कि ये माइलेज कम है या ज़्यादा है? मुझे लगता है कि ये बेयर मिनिमम के हिसाब से ठीक माइलेज है। अगर आप एक ठीक ठाक सी कंडीशन में चलाओगे सिटी के अंदर तो कहीं काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि गाड़ी आपको 20 के आसपास की माइलेज ज़रूर दे देगी। और अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं तो शायद आप इससे 24 की माइलेज भी एक्सपेक्ट कर पाएंगे वहाँ पर जाएंगे। तो 16 kmpl इसकी बेयर मिनिमम माइलेज है। आपको कैसी लगी माइलेज आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैंने आपको इसके ड्राइविंग के बारे में बता दिया कि क्या अच्छा है क्या ख़राब है इसके बारे में। लुक्स आपके ऊपर है, आपको लुक्स इससे कैसे लगते हैं। मैं सच बताऊँ तो मुझे एक जो इशू है वो ये है कि ये वाला जो ए पिलर आ रहा है ना भाई, ये वाला पिलर और ये जो आगे हुड की लाइन है, ये आपस में ना मिल नहीं रही। साइड से अगर आप देखोगे, यहाँ से साइड से देखो तो ये दोनों लाइन मिलती नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर ला के यहाँ से जोड़ते तो शायद ये डिज़ाइन अच्छा होता, बट वैसे ओवरऑल गाड़ी दिखने में अच्छी लगती है, ठीक लगती है। थोड़ा अंदर सेकंडों में स्पेस का क्रंच है, उसके बारे में हमने बात करी है। तो कुल मिला के बात यह है कि बात यही है। कर्व डीजल की प्राइसिंग आपके सामने हम लगा देते हैं, वेरिएंट वाइज पूरी प्राइसिंग आपके सामने मौजूद है। तो अब आपकी बारी है अपनी राय रखने की। अगर आपको कर्व पसंद है तो बताइए, कर्व नहीं पसंद है तो बताइए, क्यों नहीं पसंद है ये भी बताइए, और खरीदेंगे या नहीं ये भी बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएगा, अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें, और इसी के साथ सिटी ड्राइव माइलेज टेस्ट कर्व डीजल का यही होता है समाप्त।